Again with you, Dr. Pradeep Dikshit, Director of Utkarsh Academy Kanpur. And now my topic is interaction and interconnections between the civilization and culture. सभ्यता और संस्कृति में अंतः संबंध एवं उनमें अंतर, राइट? ये बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि मुख्य परीक्षा से लेकर के और साक्षात्कार में भी कई बार कई तरीके से पूछा गया है। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, फिर देखिए आपको क्लियर होना शुरू होगा दोनों की विषय के बारे में। So first of all, culture, संस्कृति, spiritual and intellectual exposure of human brain is culture. Spiritual and intellectual exposure of human brain is culture. मानव मस्तिष्क का आध्यात्मिक एवं बौद्धिक प्रस्फुटन संस्कृति है। When I say the word spiritual, it never means religious. Be clear about it. जब मैं आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग करूंगा तो इसका अर्थ धार्मिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आगे आपको इसका क्लियरेंस मिल जाएगा। What is meaning of spiritual? आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है? Just to explore the supreme power of this planet and Trinity. Okay, कि इस सृष्टि में, इस धरा पर जो सर्वोच्च शक्ति है उससे जुड़ना, उसका पता लगाना, ये आध्यात्मिकता है। कोई नास्तिक है या आस्तिक, इट डजंट मैटर, but it is very clear for each of the human being that there is some power in this Trinity which organizes each and everything of nature. कि सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति है जो सभी प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों का संचालन करते हैं। That may be scientific, right? बस केवल स्पिरिचुअलिटी का अर्थ इतना ही है। संस्कृति क्या है? मानव मस्तिष्क का आध्यात्मिक और बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल जो प्रस्फुटन होता है, वही संस्कृति होती है। फिलॉसफी एंड रिलीजन बोथ आर द पार्ट ऑफ कल्चर। दर्शन और धर्म ये दोनों इसी के हिस्से हैं, पार्ट है। आपने पढ़ा होगा कल्चर की परिभाषा में, जो किताबों में दी हुई है, ठीक दी हुई है, कि कल्चर शब्द एग्रीकल्चर से रिलेट होता है। एग्रीकल्चर माने कृषि। जो वपन है, कर्षण है, कल्टीवेशन, ठीक है, बीज डालना, हल चलाना, ये कृषि है, ये एग्रीकल्चर है। और इसी एग्रीकल्चर से ब्रूट हो रहा है ये शब्द कल्चर, ठीक है। तो कल्चर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लिए, जो आपको बहुत आसान हो जाएगा। कल्चर इज नॉट लाइफ स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट बी वेरी क्लियर
संस्कृति जीवन शैली नहीं है। कल्चर, व्हाट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ कल्चर इज, संस्कृति की जो सबसे उपयुक्त परिभाषा है, कल्चर इज अ रिफाइंड, अंडरलाइन दिस वर्ड, कल्चर इज रिफाइंड वे ऑफ लाइफ स्टाइल। संस्कृति जीवन पद्धति का परिष्कृत स्वरूप है। बस यहां फर्क क्या आ गया, जीवन शैली तो है, ये लाइफ स्टाइल तो है, लेकिन केवल लाइफ स्टाइल, जीवन शैली का परिष्कृत स्वरूप, रिफाइंड वे ऑफ लाइफ स्टाइल। ये रिफाइंड शब्द जो है, दैट डिनोट्स द ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्चर। ये जो रिफाइंड शब्द है, परिष्कृत, यही संस्कृति का मुख्य आधार है। हम जो बहुत सारे काम करते हैं या सोचते हैं, तो एक सामान्य तरीका होता है किसी भी काम को करने का, और उसको जो महसूस करते हैं। कल्चर की एक बात और समझ लीजिए, मैं यहां पर एक आपको कल्चर और सिविलाइजेशन का कंबाइंड डेफिनेशन और दे रहा हूं, तो जरा आगे समझना आसान होगा। Civilization is the materialistic exposure of culture. What is civilization and how it is related to culture? Civilization is the materialistic exposure of culture. सभ्यता संस्कृति का भौतिक प्रस्फुटन है। हम संस्कृति में सोचते हैं और अपने सोच को जब सभ्यता में अप्लाई करते हैं, बल्कि आप यूं कहें, यूं समझें तो और अच्छा होगा कि हम संस्कृति के अंदर सोचते हैं और उस सोचे हुए परिष्कृत विचार को जब हम अप्लाई कर देते हैं भौतिक माध्यमों से, तो वो सभ्यता बन जाती है। ठीक है, जो लाइफ स्टाइल है, दैट इज नॉट ओनली द कल्चर। मानव जब आदि मानव था, क्या करता था? वो जो खाता था कुछ भी, वो डायरेक्टली मुंह से खाता था, हाथों का प्रयोग नहीं जानता था। तो मनुष्य ने अपनी बौद्धिक सोच के अंतर्गत जब पहली बार ये सोचा कि व्हाट आई हैव दैट 4 lakhs एंड आई शुड जस्ट यूज माय जो फर्स्ट 2 lakhs एज द हैंड्स, एंड ही स्टार्टेड टू, जो हमारे ये दोनों हाथ है, ये पहले पैर थे, और हमने इन पैरों को जब हाथों के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, ये थॉट आया, ये संस्कृति आई कि हमारे जो बैक 2 legs हैं वो उस पर हम खड़े होंगे और आगे के 2 जो पैर हैं उनका प्रयोग हम खाने पीने और दूसरे कामों के लिए करेंगे। ये क्या था? ये संस्कृति थी, ये आध्यात्म था, ये बौद्धिक सोच था। इट वॉज इंटेलेक्चुअलिटी, एंड व्हेन वी स्टार्टेड टू अप्लाई दिस थॉट, वी बिकेम सिविलाइज्ड, हम सभ्य हो गए। जब 4 पैरों से हमने चलना छोड़ दिया, 2 पैरों पर हम खड़े हो गए, आगे के दोनों पैरों को हमने हाथों में तब्दील कर दिया, परिवर्तित कर दिया, और उनका प्रयोग विभिन्न कामों के लिए करने लगे। ये मानव के जीवन में, इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, दैट वाज अ बिग एंड बिग रिवॉल्यूशन। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो इस क्रांति का आधार क्या था? संस्कृति, और अप्लाई हुई तो क्या बन गई? सभ्यता।
आज भी कोई आदमी 4 पैरों से चलता हुआ आपको मिल जाए तो यू विल से कि कैसा असभ्य आदमी है ये, इसमें सभ्यता नाम की चीज नहीं। तो सभ्यता से पहले संस्कृति होती है, और उस संस्कृति को जब हम अप्लाई करते हैं तो सभ्यता बन जाती है। और इस अप्लाई करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसका परिष्कृत स्वरूप का होना। हमारा परिष्कार जितना बढ़ता चला जाता है, हम संस्कृति में उतना आगे बढ़ते जाते हैं। जितना हम संस्कृति में आगे बढ़ते जाते हैं, उसका एप्लीकेशन मेटलिस्टिक वे में जब बढ़ता चला जाता है तो फाइनली क्या होता है कि हमारी सभ्यता भी आगे बढ़ती चली जाती है। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर, कि कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रिफाइंड वे। और जहां रिफाइंड नहीं होता है, वी फील कि दैट कल्चर, दैट पीपल ऑफ हियर इज नॉट वेरी गुड। आप हम सभी ज़्यादातर लोग मध्यम वर्गीय हैं, निम्न मध्यम वर्गीय हैं, सोशियो इकोनॉमिक लेवल में अलग अलग स्तरों पर आते हैं। इसलिए हमारा मूवमेंट सभी प्रकार की जगहों पर होता है। एक उस विवाह की कल्पना कीजिए, विवाह के उस पार्टी की कल्पना कीजिए, खाने की कल्पना कीजिए जिसमें 500 आदमी बुलाए गए हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र है, बुलाने वाला है, उसने खाने की प्लेटें केवल 200 मंगाई हैं टेंट वाले से। भीड़ लगी हुई है, खाने की टेबल्स के आसपास लोग प्लेटों में खाना खा रहे हैं, और जैसे ही उठा करके डस्टबिन में रखते हैं, फटाक से कोई आदमी उस प्लेट को उठाता है, टेंट के में एक पर्दा लगा है उसके पीछे जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा टब उसमें पानी भरा हुआ है, रखा हुआ है, वो फट से उस प्लेट में डालता है, गंदगी उसी में रह जाती है, वैसे ही निकाल लेता है और ला करके फिर रख देता है, प्लेट के साथ धुल गई, और दूसरे लोग लग करके उसमें खाना खाने लगते हैं। खाना तो यहाँ भी खाया जा रहा है, लाइफ स्टाइल तो यहाँ भी है, जीवन शैली भी तो यहाँ भी है, लेकिन क्या ये परिष्कृत है, क्या ये रिफाइंड है? यू थिंक ये परिष्कृत नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। ये जीवन का तरीका तो हो सकता है, लेकिन ये संस्कृति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये रिफाइंड नहीं है। एक दूसरी पार्टी में आप जाते हैं जहाँ पर खाने की सारी प्लेट्स जो हैं वो स्टीम्ड हैं, भाप निकल रही है उनमें, या प्लास्टिक कवर्स में हैं, या कॉटन कवर्स में हैं, या फिर हॉट प्लेट्स दी जा रही हैं और उनमें आप खाना ले रहे हैं। एक प्लेट जब एक बार यूज़ होती है तो उसके बाद रीयूज़ नहीं होती है, वो वॉशिंग के लिए चली जाती है, लौट करके यहाँ नहीं आती है, उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, सैनिटाइजेशन किया जाता है। जो स्पून्स आपको मिल रहे हैं वो भी स्टीम्ड अप हैं। ये क्या है? ये संस्कृति है, क्योंकि यहाँ पर उसी प्लेट को देने का जो तरीका अपनाया गया वो रिफाइंड है। सो थ्रू दिस माय एग्जाम्पल आई थिंक यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कल्चर क्या है ना। कल्चर में सभी प्रकार की परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स भी शामिल होते हैं। कला के जो प्रदर्शनीय स्वरूप हैं, अप्रदर्शनीय स्वरूप हैं, वो सभी इसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि संस्कृति के द्वारा ही तो हम कला की कल्पना करते हैं। जो कला की कृति हमारे सामने आती है, जो नृत्य हमारे सामने आता है, दैट इज अ फिजिकल, लेकिन उस नृत्य की कल्पना कहाँ से आई? वो तो संस्कृति है। या जो बहुत अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं, वो घूमते हैं पूरे देश में, तमाम जगहों की संस्कृतियों को देखते हैं, लोक संस्कृतियों को देखते हैं। संस्कृति में एक फ़र्क ज़रूर होता है कि एक संस्कृति जो होती है वो क्लासिकल होती है, स्टैंडर्ड होती है, और एक लोक संस्कृति होती है, दैट इज़ टू डिविजन्स ऑफ कल्चर ऑल्सो। तो वो तमाम संस्कृतियाँ देखते हैं, वहाँ से उठा उठा करके चीज़ें लाते हैं, फिर कल्पना करते हैं, और उनको जब अप्लाई करते हैं तो संस्कृति और सभ्यता में एक और भी रिलेशन होता है कि संस्कृति में पंख उठाया जाता है, और पंख उठा के जब परिंदा बन जाता है तो वो सभ्यता हो जाती है। कहीं से कुछ सोचा, कहीं से कुछ देखा, कहीं से कुछ क्लिक किया, और उसको जब हमने
मेटलिज्म के साथ में अप्लाई कर दिया तो वो सभ्यता बन गई। इसी के आधार पर रेसिपीज़ का आविष्कार होता है, रिक्रिएशन होता है, क्रिएशन होता है। सृजन और पुनर्सृजन ये दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के मिले जुले प्रयास होते हैं जिनका प्रारंभ संस्कृति से होता है। तो मुझे लगता है कि आपको संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। ये अभी टॉपिक कंटिन्यूड है और धीरे धीरे और भी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको अब सिविलाइजेशन के बारे में लाता हूँ और सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। सिविलाइजेशन, सभ्यता, मेटलिस्टिक एक्सपोजर और द ग्रोथ ऑफ मैनकाइंड इज सिविलाइजेशन। मानव जीवन का भौतिक विस्तार सभ्यता है। प्रोडक्शन, ट्रेड, पॉलिटिकल एक्सपेंशन, आर्किटेक्चर, कंज्यूमरिज्म, such all things are part of civilization. उत्पादन, व्यापार, राजनीतिक विस्तार, वास्तु संरचनाएं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, भोग की क्रियाएं, भोग की वस्तुएं, इन सब का संबंध किससे है? सभ्यता से। When you go to study IVC, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो what things you explore? Tell me. आप किन चीजों को देखते हैं? आप सभ्यता का अनुमान काहे से लगाते हैं? You see the great bath of मोहनजोदड़ो। आप मोहनजोदड़ो के उस विशाल तालाब को देखते हैं जो स्नानागार है, एग्जैक्टली दैट इज स्विमिंग पूल, उसको देखते हैं। यू गो इन द स्ट्रीट ऑफ डिविनिटी एज मार्शल नोटिफाइड इट। अब मार्शल ने जो डिविनिटी स्ट्रीट को आइडेंटिफाई किया है, देव गली को, उसको देखते हैं। हाउस स्ट्रक्चर्स ऑफ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों की संरचनाएं देखते हैं कि भाई ये मकान मोहनजोदड़ो के, इनका जो प्रवेश द्वार है ये बैक स्ट्रीट में क्यों है। यू स्टार्ट टू एक्सप्लोर दिस कि भाई मोहनजोदड़ो के मकानों में यू नेवर फाइंड अ विंडोज, आपको खिड़कियां नहीं मिलती हैं मोहनजोदड़ो के मकानों में, बट यू फाइंड अ बुलसाई देयर, लेकिन गवाक्ष मिलते हैं। ये सब क्या है? ये सभ्यता है। जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, दे आर 7 to 8 फीट, उनका जो विड्थ है वो 7 से 8 फीट के बीच में। ये क्या है? ये सभ्यता है। आप देखते हो, आप कहते हो, आप गर्व करते हो, हम सब गर्व करते हैं that how much advance in civilization the people of IVC were, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभ्यता में कितनी उच्च श्रेणी पर पहुंच गए थे। What concept at present we are following in making our houses, building our houses, domestic houses, that concept was followed by people of Mohenjo-daro. आज हम मकान जो बनाते हैं, बनवाते हैं और उनमें जिस सुविधाजनक अवधारणा का प्रयोग करते हैं, what is that? Just to make the attached bath. हम स्नानागार और शौचालय को अपने कमरे से जोड़ करके बनाते हैं। अटैच बाथरूम हमारे यहाँ नहीं था पहले, ये सिंधु घाटी में था। मोहनजोदड़ो में ऐसे भवन मिले हैं जिनसे अटैच्ड बाथरूम है। बाद में ये बंद हो गया, फिर शुरू हुआ यूरोपियन स्टाइल में, और हम उसमें कंफर्ट फील करते हैं।
तो हम सभ्यता में कितने आगे बढ़ गए थे, सोचने की बात थी। सिंधु घाटी, हम अटैच बाथरूम बनवा रहे हैं। In each of the house of Mohenjo-daro, there is a well in the central courtyard. मकान के आंगन में, प्रत्येक मकान में कुआं है। अब कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात है। सरल चीजों को कठिन तरीके से समझो तो लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा। जबकि हड़प्पा में कम्युनिटी वेल्स हैं। इन हड़प्पा देयर आर कम्युनिटी वेल्स, सामुदायिक कुएं हैं। लेकिन मोहनजोदाड़ो में ईच ऑफ द हाउस देयर इज ए वेल। ये है कल्चर और सिविलाइजेशन का कॉम्बिनेशन। यस, आई एम सेइंग दिस। What is a interlink here you can explore between the culture and civilization? Because when we live in our initial stage of civilization, क्योंकि जब हम सभ्यता के प्रारंभिक स्वरूप में होते हैं, we have much dependency towards the community feeling and we-ship. तो हमारे अंदर सामुदायिकता के प्रति अधिक से अधिक जुड़ाव होता है। हम वी-शिप में होते हैं, हमारे अंदर हम की भावना होती है। We start the community production and sharing it. हम सामुदायिक उत्पादन और सामुदायिक भोग और हिस्सेदारी में होते हैं। But as the civilization is advanced, is urbanized, is modernized, लेकिन सभ्यता जैसे आगे बढ़ती है, हम अधिक नगरीय होते हैं, हम अधिक आधुनिक होते हैं। इंस्टेड ऑफ द वी शिप वी एंटर इन द मी शिप। हम की भावना से हट करके मैं की भावना में प्रवेश कर जाते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर द थिंग्स इंडिविजुअली, और वस्तुओं पर व्यक्तिगत अधिकार को लेकर के सचेत हो जाते हैं। We never want to share much to our community or the family to the things. हम समुदाय और समाज को अधिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, because we also concentrate towards our individual production, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत उत्पादन पर भी केंद्रित अधिक हो जाते हैं। That is happening in IVC. So each person is making his own well under his house, not he is going towards the community wells. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने भवन में, अपने मकान में खुद का कुआं बनवा रहा है, वो सामुदायिक कुएं का उपयोग नहीं कर रहा है। ये सभ्यता की जटिलता है। That is the complication of civilization. I think you are very clear about this part of civilization. I'm telling another point. Culture and civilization both are complementary to each other. सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं। जो सोचने, समझने, मेंस में लिखने और इंटरव्यू में बोलने का एक परफेक्ट तरीका होना चाहिए, जिन्हें सेलेक्ट होना है, वो क्या है कि जो नॉर्मल आदमी होता है, कॉमन मैन,
common person. I call that CP. देखिए ये CP से EP की यात्रा है. It is a journey of you from CP to EP. CP common person and EP excellent person. ये मेजॉरिटी से माइनॉरिटी की यात्रा है आपकी. तो जो कॉमन पर्सन्स एटीट्यूड होता है उससे आपको हटना होगा. कॉमन पर्सन्स एटीट्यूड होता है मोनोलिथिक, एकाश्म. मोनोलिथिक व्यू और कल्चर में हम एक चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड इमीडिएटली उसके जो अपोजिट होती है, कोई भी विचार, कोई भी क्रिया, उसको रिजेक्ट कर देते हैं. हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति, विचार या वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट के विरोधी बन जाते हैं. ये मोनोलिथिक तरीका है. इट इज नॉट कंप्लीटली रेशनल ऑल्सो. ये रेशनल भी नहीं है, विवेकशील भी नहीं है, याद रखिएगा. ये कॉमन टाइप की चीज है. जो एक आदमी, अगर कोई आदमी भिंडी नहीं खाता है तो बोलेगा भिंडी खराब है. भिंडी अगर कोई नहीं खा रहा है तो खराब नहीं है. ये आपकी, मेरी, मैं भी नहीं खाता, ये मेरी चॉइस है कि मैं नहीं खाता. इसका मतलब ये नहीं है कि भिंडी खराब है. कॉमन मैन ऐसे बोलता है. मैं बहुत लोगों को देखता हूं, आप भी देखते होंगे, हो सकता है आप भी ऐसा करते हो. हटना है आपको इन चीजों से. आप बड़े हो रहे हैं, आपको प्लूरिस्टिक विजन में जाना है. वेयर यू हैव टू गो? प्लूरिस्टिक. In pluralistic vision, pluralistic ideology, we have to recognize that more than one vision or the thing, a lot of things are true and correct. एक वस्तु या विचार या व्यक्ति के अतिरिक्त भी बहुत सी वस्तुएं या विचार या व्यक्ति सही होते हैं. ठीक है ना? तो हमें प्लूरिस्टिक विजन में जाना है. हमें बहुविकल्पीय स्थिति में जाना है. तो इसलिए अगर हम ये मान के चले कि ओके, कल्चर इज वेरी गुड एंड सिविलाइजेशन इज नॉट गुड, इट इज बैड, गुड का उल्टा बैड है, यही विचार गलत है. कि भाई सभ्यता बहुत अच्छी चीज है, सभ्यता संस्कृति बेकार की चीज है. अगर हम ऐसे सोचने लगेंगे, नो, दैट इज नॉट द राइट वे. बोथ आर एसेंशियल, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ कल्चर एंड सिविलाइजेशन मैनकाइंड ग्रोज अप. सभ्यता और संस्कृति दोनों आवश्यक हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक है, और इन्हीं दोनों के संयोजन से मानव जीवन का और इस सृष्टि का विकास होता है. One thing I have to also say to you that about culture and civilization, Karl Marx had said, Karl Marx ने कहा है that civilization is base. अब ये एग्जैक्टली कार्ल मार्क्स ने नहीं बोला है, मैंने उसको थोड़ा सा मिक्सअप किया हुआ है. सभ्यता बेस है, आधार है, एंड कल्चर इज सुपर स्ट्रक्चर, और संस्कृति जो है वो सुपर स्ट्रक्चर है. बस इतनी बात हो गई. लेकिन अब आप इसे दूसरे तरीके से देखिए. ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन है कि आइदर फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर अराइव्ड और द सिविलाइजेशन, कि पहले संस्कृति का जन्म होता है कि सभ्यता का. इसमें अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं या पढ़े हैं सोशियोलॉजी, तो आपको बहुत सारा
विचार मिलेंगे स्कॉलर से, हर्ष कोविट्स वगैरह और तमाम लोगों। जीएस में जब आप लिखते हैं तो ये भी एक फंडा याद रखिए, नेवर यू प्रेजेंट योर सेल्फ जस्ट लाइक द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन योर मेंस एग्जामिनेशन इन द पेपर ऑफ जीएस जस्ट लाइक अ गुड विजनरी पर्सन। तो समाजशास्त्र की परिभाषाओं को यहां मैं नहीं ले रहा हूं, बट सिंपल सी एक चीज आपको बता रहा हूं कि जब तक विचार नहीं होगा तब तक वस्तु का निर्माण कैसे होगा। जो विचार ही नहीं, विचार ही तो पहले वस्तु या किसी भी चीज के निर्माण की प्रेरणा देता है। सेव गिरा, न्यूटन ऊपर से नीचे गिरा, तमाम सारी चीजें ऊपर से नीचे गिरती रहती। ये न्यूटन का क्लिक था, ये उसका हुक था, ये विचार था, ये थॉट था, ये कल्चर का पार्ट था कि उसने सोचा कि सेव ऊपर से नीचे क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया। मैंने कहा था ना, पंख उठा करके परिंदा बना देना, पंख उठा के परिंदा बना देना, कितनी बढ़िया बात है। तो पंख निर्जीव होता है, लाइफलेस, पुद्गल है वो। तो जैन धर्म में आता है ना पुद्गल, जिसमें जीवन ना हो उसे कहते हैं पुद्गल, लाश, डेड बॉडी, पुद्गल। तो पंख तो पुद्गल है। किसी पक्षी का पंख गिर गया, पंख लिया हाथ में, उसी के आधार पर एक ऐसा सृजन किया कि वो जीवंत हो गया, परिंदा बन गया। यही तो है पंख से परिंदा। ए आर रहमान साहब, द ग्रेट म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, गए थे हज करने। वहां गए तो उन्होंने वहां एक शब्द सुना, अरबी भाषा का मैया। मैया 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 माने पानी। बड़ा हंट कर गया शब्द ए आर रहमान को कि ए आर रहमान बोलते बहुत कम हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं। बड़ी अजीम शख्सियत है इस दुनिया की इस समय, लाइफ लीजेंड। तो रहमान साहब ने वो शब्द उनके कानों में अटक गया। एक पंख उन्हें मिल गया हज करने में, उस पंख को लेकर के लौटे मुंबई। और एक और खुदा की बरकत से जो हस्ती हमारे बीच में है आज दुनिया में, गुलजार साहब, ग्रेट लिरिस्ट। रहमान साहब ने गुलजार जी को, भाई जी उनको कहते हैं, भाई जी को ला करके पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया? पंख, मैया शब्द पकड़ा दिया कि इस पर कोई गीत बनाइए। और गुलजार साहब ने वो गीत बनाया, मैया मैया। आपने सुना होगा, वो गुरु फिल्म में है शायद। गीत बन गया, पंख लाए थे उठा करके, परिंदा बन गया। यही तो सब कमाल है संस्कृति का। लेकिन एक बड़ी बात है कि कल्चर के बिना मनुष्य का जीवन संभव है, सभ्यता के बिना उसका जीवन मुश्किल हो जाएगा। विदाउट कल्चर मैन कैन सर्वाइव, but without civilization he cannot survive, because without production, without consumption, how we can imagine human life? बिना उत्पादन के, बिना भोग के जीवन की कल्पना नहीं की जाती है। इसलिए क्या होता है कि जो मार्क्सिस्ट विजन होता है उसमें सिविलाइजेशन इज मच एम्फेसाइज्ड, उसमें सभ्यता पर अधिक महत्व दिया जाता है। और देखिए ना
कि जब रामधारी सिंह दिनकर जी कम्युनिस्ट हुआ करते थे तो ताजमहल को देख करके उन्होंने लिखा, मानव शोषण के प्रतीक ये ताजमहल, ये राजमहल। उन्होंने ये विजन दिया कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल है दैट इज थ्रू द एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। इसलिए इसकी खूबसूरती पर नहीं जाना है, ये मानव शोषण से बना है तो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये विजन है, अपने अपने विचार हैं, किसी एक को पकड़ के मत बैठ जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ठीक, तो ये मैंने आपको इंटरकनेक्शंस ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बताया। आई एम कमिंग शॉर्टली टू द नेक्स्ट वीडियो। It will be short video continuing the same topic and something more I want to tell you, so please wait.